देखो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अवयव क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम इस वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, अवयव के प्रकार के बारे में। किसके बारे में देख लीजिए एक बार, अवयव के प्रकार के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, अवयव के प्रकार। अवयव क्या प्रकार के होते हैं, आपको टोटली 7 प्रकार के अवयव पढ़ने। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। नंबर 1 आपका स्तंभ अवयव होता है, नंबर 2 पंक्ति अवयव, नंबर 3 वर्ग अवयव। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है नंबर 4 विकर्ण अवयव, नंबर 5 अदिश अवयव, नंबर 6 आपको पढ़ना तस्मक अवयव, नंबर 7 आपको पढ़ना शून्य अवयव। बस इतने प्रकार के आपके अवयव को चर्चा करना है। तो हम एक एक करके एक एक अवयव उठाएंगे, हम एक एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे क्या होता क्या नहीं। देखो जैसे स्तंभ अवयव क्या होता है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता हो। उदाहरण के लिए जिसमें कम से कम एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव क्या होगा, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो। क्या कहलाएगा वो, स्तंभ अवयव। जैसे देखो आप 0 √3 -1 फिर 1/2। इसमें आप गौर करो बेटा, कम से कम एक स्तंभ है। कितना है, कम से कम एक स्तंभ। देखो ये एक ही स्तंभ तो है, मैं बता रहा हूँ तुमको, आराम से देखो। क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको, टाइप्स ऑफ, आप पढ़ने जा रहे हो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो अवयवों के प्रकार। इन्हें क्या बोलेंगे, अवयवों के प्रकार। नंबर 1 आपको हमने कौन सा अवयव लिया था, नंबर 1 आपसे हमने कहा था स्तंभ अवयव के बारे में। क्या, अब स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव क्या होता है, देखो उसे। स्तंभ अवयव क्या होता है कि एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है जिस यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता हो। क्या होगा, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। कितना हो बेटा, एक स्तंभ हो। कौन सा अवयव होगा वो, स्तंभ अवयव होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझेंगे कंसेप्ट के साथ बेटा। किसके साथ, कंसेप्ट के साथ। जैसे मैंने आपको दिया 5 7, ओके, ये दिया मैंने। आप देखो गौर से, इसमें इसको आप C1 बोलते हो। कुछ याद आया, मैंने पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था, हमने ये तो अवयव किस रूप में होता है, देखो गौर से। इस रूप में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसी रूप में तो होता है। जिसमें हमने आपको ये बताया था कि ये R1 पंक्ति हो जाएगी, ये R2 पंक्ति हो जाएगी, ये R3। R का मतलब रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति होता है। रो का मतलब क्या होता, पंक्ति हुआ। रो का मतलब क्या हुआ, पंक्ति हुआ। ओके, ये क्या होगा, C1 है, ये C2, ये C3, यानी पहली पंक्ति, सॉरी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। क्लियर ना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ओके, तो आप देखो ये जो परपेंडिकुलर होते हैं ना, इसको आप क्या बोलते हो, स्तंभ ही बोलते हैं। तो आप देखो गौर से गौर, इसमें एक स्तंभ है ना, ये आपका स्तंभ अवयव होगा। और भी आप देख लीजिए, जैसे आपको हम दे दे 5 7 0, इसमें भी आप अगर चर्चा करो बेटा, देखो गौर से, तो इसमें भी कम से कम एक ही पंक्ति स्तंभ है। कितनी है, एक ही स्तंभ है। ऐसे आपके जो अवयव होंगे वो कौन सा अवयव होता है बेटा, स्तंभ अवयव होता है। कौन सा अवयव, स्तंभ अवयव। क्लियर है ना। अगला नंबर 2 है आपका, नंबर 2 है आपका पंक्ति अवयव। क्या, पंक्ति अवयव। नंबर दूसरा क्या, पंक्ति अवयव। क्या होता है पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव में क्या हो, जिसमें एक ही पंक्ति हो, जिसमें एक ही पंक्ति हो।
यानी जिस भी मैट्रिक्स में, जिस भी अवयव में एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो, जिसमें एक ही पंक्ति हो, कौन सा अवयव हो? पंक्ति अवयव होगा। एक ही पंक्ति होने, एक से दो नहीं हो चाहिए। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे, जैसे आपको मैंने दिया 5 7√3। क्लियर? अब आप गौर से देखो बेटा, इसमें कम से कम एक पंक्ति है। कितनी है? कम से कम एक ही पंक्ति तो है, जिसको हम क्या बोलेंगे? R1 होगी। बात क्लियर ना? एक ही पंक्ति मिलेगी आपको पंक्ति अवयव में, दूसरी मिल ही नहीं सकती। तो ऐसे अवयव को आप कौन सा अवयव बोलोगे? पंक्ति अवयव होता है। क्लियर इतनी बात ना? इसके बाद अगला आपका क्या है? देखो गौर से, अगला आपका है वर्ग अवयव। दिख रहा है ना सबको? अगला क्या है? तीसरा नंबर आपका है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है? हमने स्तंभ अवयव, एक बार फिर से हम रिवीजन करा दे रहे हैं। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता हो, जैसे हम उदाहरण आपको बता दिए भी। पंक्ति अवयव क्लियर है। वर्ग अवयव क्या होता है? गौर करिए, नंबर 3 आपको पढ़ना है वर्ग अवयव। नंबर 3 क्या पढ़ना है आपको? नंबर 3 आपको पढ़ना है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है? इसमें बेटा क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभ के अवयवों की संख्या बराबर नहीं होनी चाहिए। पंक्ति और स्तंभ के अवयवों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ओके, यानी जितनी पंक्ति होंगे आपकी उतने स्तंभ भी होने चाहिए। ऐसे अवयव को आप कौन सा अवयव बोलोगे? वर्ग अवयव बोलोगे। क्लियर है ना? इसमें आप लिखो जिसमें पंक्ति और स्तंभ के अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर हो, जिसमें क्या होता है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, तो उसको कौन सा अवयव बोलेंगे? हम वर्ग अवयव बोलेंगे। ओके, जैसे अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि जो R और C बराबर होना चाहिए, या आप ये बोलते हो कि M बराबर N हो चाहिए। ओके, यानी पंक्ति के संख्या और स्तंभ के संख्या अगर बराबर है तो आप कहोगे सर ये कौन सा अवयव होगा? एक वर्ग अवयव होगा। बात क्लियर है बेटा? जैसे एग्जाम्पल सही से देखिएगा, जल्दबाजी में एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी, एक एक चीज़ आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। 5 7 6 2 दे दिया मैंने। अब आप गौर करो किसमें R1 R2 क्या बेटा पंक्ति हो गई? 2 ही पंक्ति हुई। स्तंभ कितने हो? गौर करो, C1 C2 2 स्तंभ भी हुए। R1 R2 2 पंक्ति हुई और 2 स्तंभ हुए, बराबर है ना? ऐसे अवयव को आप क्या बोलोगे? एक वर्ग अवयव होगा। क्लियर? अगला बेटा आपका है अदिश अवयव। क्या होता है? अगला है अदिश अवयव। क्या होता है अदिश अवयव? देखेंगे हम अदिश अवयव के बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। अगला आपका है अदिश अवयव। कौन से बेटा अवयव है? अदिश अवयव 5वां नंबर है आपका। इसको हम बोलते हैं अदिश अवयव। क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। क्या होता है अदिश अवयव? जिसमें विकर्ण के सभी अवयव सेम हो। विकर्ण के सभी अवयव सेम हो, आपका कौन सा अवयव होगा? अदिश अवयव होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके विकर्ण के अवयव जो होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा? सेम होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। ओनली ये बात याद रखो, केवल एक नहीं होंगे, केवल एक विकर्ण के अवयव नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकते हैं। ये चीज़ याद रखना। एक क्यों नहीं होगा तुमको बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल
जैसे हम आपसे कहते हैं √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, ये एक विकर्ण अवयव होगा। क्यों? आप इसमें गौर से करो बेटा, विकर्ण के अवयव, विकर्ण के अवयव ये विकर्ण होते हैं, इसके अवयव शून्य ही है ना। देखो √3 बराबर है ना, ये विकर्ण के अवयव बराबर होंगे तब वो कौन सा अवयव होगा आपका? विकर्ण अवयव हो गए, अन्यथा विकर्ण अवयव नहीं होगा। ओके, क्लियर है। अगला छठा नंबर आपका है तस्मक अवयव। तस्मक अवयव, तस्मक अवयव वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? आइडेंटी मैट्रिक्स। आइडेंटी मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें क्या होगा, जिसमें विकर्ण के सभी अवयव एक हो, एक हो। कितना? एक होना चाहिए। इसमें विकर्ण क्या होना चाहिए बेटा? एक होना चाहिए, एक हो। ओके, तथा शेष अवयव शून्य हो। शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। यानी विकर्ण के सिर्फ एक अवयव हो, बाकी सारे क्या हो? शून्य हो, आपका विकर्ण अवयव होता है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बहुत यूज आपके है। जब आप इस क्वेश्चन को इसके 3.1 को हल करोगे, 3.2 को सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ मिलेंगी। ओके, इसमें आपको याद है ना, विकर्ण क्या हुए? एक होंगे, बाकी सारे हुए शून्य होंगे, विकर्ण भी होगा। फॉर द एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहते हैं 1 0 0 1। ओके, क्लियर है ना। देखो इसमें विकर्ण क्या हुए? एक है, लेकिन तुमको हम बताए थे आदिश अवयव, अभी किए थे। इसमें विकर्ण का एक नहीं होंगे, बाकी हो सकते हैं लेकिन सेम रहेंगे, बाकी 0 रहेंगे विकर्ण के अवयव को छोड़कर। आइडेंटिटी में क्या होता है? इसमें विकर्ण के अवयव एक होने चाहिए, ना कि 2 ना 3 ऐसा होगा तो आपको आदिश अवयव हो जाएगा। क्लियर है। इसको हम प्रदर्शित आई से करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई का मतलब देखो बेटा, आइडेंटिटी हो गई। क्लियर है। और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आवास में तो इसको तो हम विकर्ण बोलते हैं, बताए थे ना, ये विकर्ण। इसके अवयव क्या है? 0 0 नहीं है, एक है, बाकी सारे 0, तो कौन सा अवयव होगा? विकर्ण अवयव होगा। अगला 7 नंबर तुम्हारा शून्य अवयव। ओके, शून्य अवयव क्या होता है? जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, जिसके सभी अवयव शून्य हो, तुम्हारा कौन सा अवयव होगा वो बेटा? शून्य अवयव होगी। जिसके सारे अवयव शून्य हो वो कौन सा अवयव होता है? शून्य अवयव होता है। क्लियर है। जैसे अगर हम आपसे बात कर दें 0 0 0 0, देखो सारे अवयव शून्य है ना, शून्य अवयव होगा। और भी आप कह सकते हो 0 0 0 0 0 0 0 0। अभी देखो अब हम बात करें कि अवयव की समानता। अवयव की समानता में क्या होता है? मान लो आपके पास, देखो परिभाषा क्या होता है? 2 अवयव ए बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटि के होते हों। आपको कोटि बता चुके हैं, क्या होना चाहिए? वो समान कोटि के होने चाहिए। नंबर 2 क्या होता है? ए का प्रत्येक अवयव, जो ए का प्रत्येक अवयव है ना, बी के संगत अवयव के समान हो, अर्थात आई तथा जे के सभी मानों के लिए ए बराबर AIJ बराबर BIJ हो। बात समझ में कुछ आई? नहीं? चलो मैं समझाता हूँ। देखो अवयव की समानता, इसमें क्या होता है कि माना तुमको मैंने कोई अवयव ए बराबर
ए बराबर मैंने दिया 5, 4, 9, 10, ओके। और मैंने बी बराबर दूसरा अवयव आपको दिया 10, 2, 7, 8। ये मैंने दो अवयव दे दिए। ये कब समान होंगे? जब पहले अवयव की कोटि दूसरे अवयव की कोटि क्या होनी चाहिए? दोनों बराबर होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि जितनी जो पहला अवयव हो जितनी कोटि का होना हो वही दूसरा अवयव भी उतनी कोटि का होना आवश्यक है। मैंने कोटि के बारे में तुमको बताया पीछे। कोटि क्या होती है? अवयव की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अवयव की हम कोटि बोलते हैं। तो आप इसको चेक कर लो पहले, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या पंक्ति आप देखोगे बेटा, R1 है और ये R2 है, दो पंक्ति हो गई। फिर अगर मैं बात कहूँ तुमसे कि बेटा इसमें स्तंभ कितने हैं, देखो गौर से, एक C1 ये हुआ, C2 हुआ। तो आप गौर से देखो, अगर इसके अवयव की कोटि हम बात करें, अब अवयवों की कोटि इस वाले अवयव में तो कितनी हो जाएगी बेटा? पंक्ति हमने बताया था, पंक्ति संख्या गुणे स्तंभ की संख्या जो होती है वो अवयव की कोटि होती है। तो पंक्ति इसमें दो हैं, देखो R1 R2 दो पंक्ति हो गई, गुणे स्तंभ आपके कितने? C1 C2, यानी दो ही स्तंभ है। 2 गुणे 2 कोटि की हुई ना? क्लियर? आप इस तरह इसको चेक कर लो। इसमें आप गौर से करो, इसमें क्या पंक्ति? ये R1 है, ये R2 है, और ये C1 है, और ये C2 है, ओके। इसमें आप देखो, इसमें पंक्ति कितनी है? 2, स्तंभ भी 2 हैं। देखो R1 R2 दो पंक्ति हो गई, C1 C2 दो पंक्ति हो गई। तो अगर इस अवयव की कोटि की बात करें, इसकी कोटि की, तो कोटि में कितनी है? 2 गुणे 2 कोटि की तो है। देखो गौर से, दो पंक्ति हो गई, दो स्तंभ हो गए। नंबर एक बात ये वो कह रहा था, पहली हेडिंग, पहली बात ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा था, अगर ये समानता का देखेंगे अवयव की, तो क्या हो चाहिए कि आपके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अर्थात ये जो अवयव होगा इस वाले अवयव के बराबर होगा, ओके। पहला अवयव पहले के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, ओके। तीसरे पंक्ति का अवयव तीसरे पंक्ति अवयव के बराबर होगा, दूसरे वाले इस अवयव का ये वाला बराबर होगा। नहीं समझ में? फिर से मैं समझा के बता रहा हूँ आपको। मान लो ए बराबर हमने दिया आपको कितना? 5, 9, 4, 10, ओके। और आपको हमने बी बराबर दे दिया 10, 7, 2, 8। अब ये अवयव जो 5 है आपका किसके बराबर होगा? 5 इस 10 के बराबर होगा, ओके। और ये 9 जो होगा इसके बराबर होगा 7 के, और जो 4 होगा ये आपका 2 के बराबर होगा, और जो 10 होगा आपके किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, ओके। कब बराबर होंगे? जब पहले कोटि का अवयव, जब पहला अवयव की कोटि जो होनी चाहिए बराबर होना चाहिए किसके? दूसरे कोटि के, तभी होगा था, नहीं तो अन्यथा आपका नहीं होगा। बात समझ में आई ना? ये था अवयव की समानता में। अब हम बात करेंगे, क्लियर है बात ना? इतने, हाँ, इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। क्या आपका इम्पोर्टेंट है? इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ओके। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, सारे एग्जाम्पल इसके देखेंगे पहले, इस प्रश्नावली के 3.1 से पहले की जो एग्जाम्पल सारे देखेंगे, इसके बाद भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पहले एग्जाम्पल सॉल्व कराएंगे, फिर प्रश्नावली, ठीक है ना। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।